लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि कुरान शरीफ की कसम खाना ये कैसा है, यानी अगर कोई कुरान पाक की कसम खिला दे तो वो कसम होता है कि नहीं होता है। कुरान पाक में हाथ रखकर या कुरान पाक की कसम खाए तो क्या इसकी सूरत हाल होती है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। जहाँ तक कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाने की बात है तो याद रखिएगा, कुरान शरीफ पर हाथ रखकर अगर कोई कसम खाए कि मैंने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाया, तो इससे ये होगा कि पूछने वाले की क्या मुराद है। अगर वो कुरान पाक पर हाथ रखने को कसम समझता है, यानी सिर्फ हाथ रखने को, अगर सिर्फ हाथ रखा और ये हाथ रखने को ही अगर कसम समझता है और इसी को कसम कहता है सिर्फ हाथ रखने को, तो ये गलत है। शरअन वो कसम नहीं है, सिर्फ हाथ रखना ये कसम नहीं है। लिहाजा अगर कोई सिर्फ ऐसे ही हाथ रख के बस हाथ रख ले और इसी को कसम समझे तो ये कसम ही नहीं हुआ, और जब ये कसम ही नहीं हुआ तो इसके टूटने और इसके कफ़ारे का भी सवाल नहीं होता। इस ज़माने में तालीम या हलफ की सूरत बहुत ज़्यादा मशहूर है कि कुरान मजीद हाथ में देकर कुछ अल्फाज कहलवाते हैं। मसलन इसे कुरान पाक की मार पड़े, ईमान पर ख़ात्मा नसीब ना हो, शफ़ात नसीब ना हो, ये सब बातें खिलाफ शरअ हैं। कुरान शरीफ हाथ में उठाना ये हल्फ शरई यानी शरई तौर पर यह कसम नहीं है। हाँ, अगर बोले कि कुरान की कसम खाता हूँ, तो कुरान की कसम जो है ना, ये याद रखिएगा कि कुरान की कसम खाने से मना किया गया है। लेकिन अगर किसी ने कसम के अल्फाज कहते हुए कुरान पाक की कसम खा ली तो वो मुनाकिद हो जाती है, वो कसम कहलाती है। अगर किसी जायज़ या बेहतर काम की कसम खाई है तो उसे पूरा करना चाहिए। अलबत्ता अगर कसम टूट जाए या नामुनासिब काम पर कसम खाई थी और उसे तोड़ दिया तो उसके तोड़ने का कफ़ारा यह है कि 10 मिस्कीनों को 2-2 वक्त खाना खिलाए। चाहे तो हर मिस्कीन को एक सदका फ़ित्र की मिक़दार 2.25 सेर गुंदुम या उसकी कीमत यानी गेहूँ या उसकी कीमत भी दे सकता है, या 10 मिस्कीनों को लिबास पहनाए। और इन दोनों सूरतों की गुंजाइश ना हो तो 3 दिन मुसलसल रोज़ा रखे। तो कुरान पाक के ताल्लुक़ से जो कसम का मामला है वो हमने वाज़े कर दिया है, आप इसको समझ लें और अपने कसम का मामला ढूंढ लें। अल्लाह करीम हम सबको तमाम तरह के नाजायज़ खुराफात से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।